अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। और यहां पे मैंने आपके सामने दो फॉर्म्स लिखी हुई हैं। ये दोनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिकल नहीं है या आप क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को अंडरस्टैंड नहीं करते तो बहुत बेहतर है कि आप इन दोनों फॉर्म्स को सिंपली याद कर ले। हाँ, इनमें फर्क को समझना चाहिए। ये जो पहली फॉर्म है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज करती है। आप इतना तो जानते होंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम जो सिंबल यूज करते हैं वो आमतौर पर एक्स, वाई और जी होते हैं। और ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें स्पेस के अंदर किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। दूसरी जो फॉर्म यहां पे हमारे पास लिखी हुई है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज कर रही है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा और फाई। आर, थीटा और फाई, इन्हें बाज़ औक़ात पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। तो स्फेरिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है वो भी आपके सामने है। और इसको डिराइव करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझने की तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स को समझना जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट फॉर्म जो है ये किस तरह से एक दूसरे से डिफर करती हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जब ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें हाइड्रोजन एटम को यूज करना चाहिए। और जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम के बारे में तो याद रखें कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही ऑर्बिटल माना जाता है और वो जो ऑर्बिटल होता है वो एस ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल और सिमेट्रिकल होता है। गिवन दैट कि वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है सो उसके अंदर ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये दोनों जो वेरिएबल होंगे दे विल गिव जीरो। इनका जो रोल है वो जीरो हो जाएगा और हम सिर्फ और सिर्फ इस कोऑर्डिनेट को यूटिलाइज करेंगे जो कि डिस्टेंस को बताता है फ्रॉम द ओरिजिन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करेंगे और इसको हम सॉल्व भी करेंगे। नोट करिएगा यहां पे डिफरेंशियल लगा हुआ है और अंदर जो है वो समझे तो ये u क्रॉस v है, u मल्टीप्लाई बाय v, यानी दो टर्म्स है और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो हमें u क्रॉस v फॉर्मूला यहां पे यूज करना पड़ेगा कि हम पहले एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को वैसे छोड़ देंगे, फिर दूसरी टर्म को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे और पहले को कुछ भी नहीं कहेंगे। तो हम इसको हल करते हैं और हमारे पास ये आ जाएगा 1/r² को आप ऐसा चलने दें। r² का जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो वो आ जाएगा 2r और जो दूसरी टर्म है वो एज सच रहेगी कर्ली फाई ओवर कर्ली r प्लस। अब r² को आप कुछ भी नहीं कहेंगे और जो कर्ली फाई और कर्ली r है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा कर्ली 2 फाई ओवर कर्ली r²। तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है जो एज सच रहता है और ये पोर्शन है 8 पाई² m ओवर h² इनटू e। ओके, p इज द पोटेंशियल एनर्जी और आप जानते हैं कि p इज इक्वल टू -e² ओवर r। सो p का ये फॉर्मूला अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +e² ओवर r, साई इज इक्वल टू 0। नो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें और r² जो है वो अंदर डिवाइड करेगा। इट विल बिकम 2 ओवर r कर्ली साई ओवर कर्ली r प्लस यहां r² को कैंसिल कर देगा और ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा कर्ली 2 फाई ओवर कर्ली r² प्लस 8 पाई² m ओवर
एच स्क्वेयर इंटू ई प्लस ई स्क्वेयर ओवर आर इंटू साई इज इक्वल टू 0। नो, अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो मैथमेटिक्स की जुबान में है, जो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स के अंदर है, उसको हम लेते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये स्फेरिकल सॉल्यूशन जो इसका आता है हमारे पास, वो आता है साई इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस आर ए, वेयर साई इज द वेव फंक्शन, ई इट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, आर इज द रेडियस जो कि हमारा असल में वेरिएबल भी है, और ए जो है इट इज द लेंथ ऑफ द वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की, तो ये उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्फेरिकल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए, और लेट्स से कि इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें, तो फिर इक्वेशन नंबर 1 किसको कहना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और इसको हम 2 टाइम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, तो नोट करिएगा ये आ जाएगा कर्ली साई ओवर कर्ली आर इज इक्वल टू, यहां नोट करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये होता है कि हम इसको शुरू पे लेके आएंगे और ये आ जाएगा माइनस ए, क्योंकि आर वेरिएबल है और उसका जो हमारे पास जो उसका डिफरेंशियल होगा वो 1 है, ई रेज़ टू पावर माइनस आर ए। तो ये इसका फर्स्ट डिफरेंशियल है इस पूरी इक्वेशन का। इक्वेशन नंबर 3, इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम कर्ली 2 साई ओवर कर्ली आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन देखें कि जो पावर है इसको हमने डिफरेंशिएट जब करना है तो आर का डिफरेंशियल जो है 1 आएगा, ए जो है वो ऐसा रहेगा, माइनस पीछे जाएगा, ए भी पीछे जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए का स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस आर ए। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई जो कि हमने मैथमेटिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो है वो मालूम कर ली हैं, और इन तीनों इक्वेशंस को हम देख रहे हैं कि ऊपर इनकी जगह बन रही है। यहां नोट करें कर्ली साई ओवर कर्ली आर है, यहां कर्ली 2 साई ओवर कर्ली आर स्क्वायर है, और यहां साई खुद मौजूद है। तो आप इन तीनों इक्वेशंस को उठा के इस इक्वेशन में डाल दें तो ये इक्वेशन जो है ये सॉल्यूशन की तरफ चल पड़ेगी, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको आगे लेके चलना। नोट करिएगा 2 ओवर आर, और यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ए ई रेज़ टू पावर आर ए, प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है ए स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस आर ए, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई प्लस ई स्क्वायर ओवर आर ई रेज़ टू पावर माइनस आर ए इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान करें ये 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3, और इन तीनों टर्म में ई रेज़ टू पावर माइनस आर ए कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको आप निकाल दे कॉमन, तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस आर ए इंटू 2 ओवर आर माइनस ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ओवर एच स्क्वेयर इंटू ई प्लस ई स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू 0। ये कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया, और ये कॉमन चला गया। अब हमारे पास एक और यहां पे मैथमेटिक्स का पॉइंट आ गया कि हमारे पास दो पार्ट हैं, एक ये पूरा पोर्शन है, एक ये पूरी टर्म है, रकम है आप कह सकते हैं, एक ये रकम है, और दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो मैथमेटिक्स का असूल ये है कि जब 2 रकमें ज़रब खाएं जवाब 0 आए तो लाजमन किसी एक का 0 होना है।
लाजिम है कि कोई एक जीरो हो, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? बिकॉज लेंथ जीरो नहीं जहां पे हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी, मतलब जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, जो उसके ऑर्बिट का रेडियस है, वो भी जीरो नहीं है। तो जब ये दोनों टर्म जीरो नहीं है तो E की वैल्यू तो तब ही जीरो आएगी जब पावर जीरो होगी। तो इसका मतलब है कि ये टर्म जो है ये जीरो नहीं है। तो इसको अब हम जरा कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। नोट करिएगा, इस इक्वेशन के लिए हम कह सकते हैं कि e रेज़ टू पावर माइनस आर ए कैन नेवर बी जीरो। तो जब ये जीरो नहीं है तो फिर वाज़ेह सी बात है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ये चीज जीरो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a और r प्लस a स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर m ओवर h स्क्वेयर इंटू e प्लस e स्क्वेयर ओवर r इज इक्वल टू जीरो। सो ये टर्म जो है, ये वाली टर्म है सारी की सारी, इट मस्ट बी जीरो बिकॉज कि दोनों में से किसी एक का जीरो होना जरूरी है। जब ये जीरो नहीं है तो फिर ये जीरो है। अब इसको फर्दर हम समराइज कर सकते हैं, इसमें से एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल assumption। और वो assumption हम क्या ले रहे हैं कि लेट्स से इफ R is very large, then you can see कि यहां पे भी R मौजूद है और यहां पे भी R मौजूद है। और R के लार्ज होने का मतलब ये है कि ये टर्म जो है इट विल बिकम वेरी स्मॉल, और ये टर्म जो है ये बहुत स्मॉल हो जाएगी। देन 2a ओवर R एंड e स्क्वेयर ओवर R will become very small। तो जब ये very small है तो that mean we can neglect these two terms। तो इन दो टर्म्स को आप माइनस कर दें, मतलब इनको जीरो कर दें, इनको खत्म कर दें, इनको निकाल दें, तो बाकी इक्वेशन हमारे पास बहुत सिंपल रह जाती है, और वो रह जाती है a स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर m ओवर h स्क्वेयर इंटू e इज इक्वल टू जीरो। ये हमने काम इसलिए किया ताकि हम E के लिए, एनर्जी के लिए एक इक्वेशन बना सकें, और वो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। नोट करिएगा, ये प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड कर रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वेयर h स्क्वेयर ओवर 8 पाई स्क्वेयर m। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और बेसिकली यही वो इक्वेशन है जो हमें फाइनल रिजल्ट्स दे रही है। जब हम डेरिवेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन हमें फाइनल रिजल्ट देगी। सो बेटर ये है कि आप इसको कोई ना कोई नाम दे लें, कोई ना कोई इसको बता लें कि ये 5 नंबर है लेट्स से। अच्छा, आप ध्यान करिएगा, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है और ये अजम्पशन के ऊपर बेस करती है, लिहाजा हम इस वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में दोबारा वापस लेके जाएंगे। और यहाँ पे हम थोड़ी सी जो है ना वो मिसिंग करके हैं, क्योंकि हमने E की वैल्यू वापस लेके जानी है, तो इसी को आपको जो है वो नाम देना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 5 कर लें और इसको इक्वेशन नंबर 6 कर लें। E की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं नंबर 5 के अंदर। तो जब नंबर 5 में आप E की वैल्यू पुट करेंगे तो आप नोट करें कि ये वाला फैक्टर जो है ये यहाँ पे भी मौजूद है और ये उल्टा हुआ है, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे दे विल कैंसल ईच अदर। मैं इस चीज को एलैबोरेट करता हूं ताकि आपको समझने में मुश्किल ना आए। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2a ओवर r प्लस a स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर m ओवर h स्क्वेयर। अब ये जो टर्म है ये यहां पे मल्टीप्लाई करेगी और ये टर्म यहां मल्टीप्लाई करेगी, और जब ये यहां मल्टीप्लाई करेगी E के साथ, E की वैल्यू क्या है -a स्क्वेयर h स्क्वेयर ओवर 8 पाई स्क्वेयर m।
तो ये टर्म यहां मल्टीप्लाई करेगी और ये टर्म यहां पे भी मल्टीप्लाई करेगी, प्लस यहां जब मल्टीप्लाई करेगी तो ये बन जाएगी 8 पाई स्क्वायर m ई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आर, और ये सारा जो है ये इक्वल होगा 0 के। तो ये पॉइंट मैंने आपको एलैबोरेट करके दिखाया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ई की वैल्यू जब यहां पुट की गई तो हमारे पास रिजल्ट क्या है जो हम अगली क्वे में लिखेंगे, ये नोट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, वो आ जाएगा 2a ओवर r प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर m ई स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर आर इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसल, और हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई होकर -2a ओवर r प्लस 8 पाई स्क्वेयर m ई स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर आर इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, आपको यहां पे r दोनों पे नजर आ रहा है, तो r को आप कॉमन निकाल लें, आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2a प्लस 8 पाई स्क्वेयर m ई स्क्वेयर बटा एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। नोट करें, ये वो वाली कंडीशन बन चुकी है जो यहां पे थी कि दो टर्म का मल्टीपल 0 है, यहां पे भी दो टर्म का मल्टीपल 0 है, दैट मीन कोई एक 0 है। ये तो 0 हो नहीं सकती अगेन, क्योंकि 1 ओवर r इज नॉट 0, r 0 नहीं है, लिहाजा इसको तो आप 0 नहीं कह सकते। तो जब ये 0 नहीं है तो फिर इसका मतलब ये 0 है। तो जब ये 0 है तो फिर इसमें आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं -2a प्लस 8 पाई स्क्वेयर m ई स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें से a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये -2a इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। थोड़ी सी जगह यहां से लेते हैं और फिर यहां पे हम अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नोट करिएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a, ये बराबर की इस तरफ आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वेयर m ई स्क्वेयर बटा एच स्क्वेयर। a निकालना है तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 इधर आके डिवाइड करेगा, 4 पाई स्क्वेयर m ई स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर। तो ये जो हमने काम किया है, नोट करें, इसका नतीजा हमें निकला हमारे पास कि हमने a की वैल्यू यानी कि हमने उस बॉक्स की डायमेंशन मालूम कर ली है, उसका साइज मालूम कर लिया है a का। तो अब हम a की वैल्यू यहां पुट करते हैं और यहां पे आप स्क्वायर देख रहे हैं, तो E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस a की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 16 पाई की पावर 4 m की पावर 2 e की पावर 4 और h स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर m। ये सारी वैल्यूज तो उसी तरह से लेंगी, इसका स्क्वायर लेना है तो h का स्क्वायर लेंगे तो h का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब नोट करें, जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें, r 2 बार 16, पाई का स्क्वायर पाई की 2 रह जाएगा, m के स्क्वायर से कट गया और h का स्क्वायर h की पावर 2 रह जाएगी। तो ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन आ जाती है और एनर्जी की इक्वेशन आती है हमारे पास -2 पाई स्क्वायर m e4 ओवर h स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन में आप देखेंगे कि तमाम टर्म्स जो हमें नजर आ रही हैं वो कांस्टेंट है। ध्यान करें, तमाम टर्म कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है
और प्लैंक्स कांस्टेंट का तो नाम ही कांस्टेंट है, तो फिर इसमें एनर्जी कांस्टेंट होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। हम जानते हैं कि एनर्जी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, रेडियस पर डिपेंड करती है। स्मॉलर द रेडियस स्मॉलर द एनर्जी, हायर द रेडियस हायर द एनर्जी। तो कौन सी चीज है जो यहां मिसिंग है, और वो वही है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और विद हेल्प ऑफ कैलकुलेशन हम ये समझते हैं कि यहां पे जो n है वो यहां पे एग्जिस्ट करता है, n स्क्वायर। अच्छा, यहां पे n क्यों, जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है उसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ड्राइव किया इसको हाइड्रोजन के लिए, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो s ऑर्बिटल में, यानी पहले शेल में पाया जाता है। तो जो पहले शेल में पाया जाता है तो इसीलिए उसके लिए n की वैल्यू 1 है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, जो कि आमतौर पर लिखा नहीं जाता, इसलिए वो हमें क्यूएन में पहले नजर नहीं आया, लेकिन वो यहां मौजूद है। और वही वो चीज है जो कि एनर्जी को जो है वो इफेक्ट करता है कि n की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। नोट करें, माइनस का साइन लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस के साइन को जो है ये ध्यान में रखना चाहिए। n की वैल्यू जो है ये E की वैल्यू को इफेक्ट करती है। n ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, n कम होगा तो एनर्जी कम होगी। दैट मीन कि नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है, एंड फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अल्लाह हाफिज।